जी इसमें कोई कंफ्यूजन शाबाश। इनकम इफेक्ट की वजह से आप, ठीक है, तो देखिए हमने प्राइस इफेक्ट भी पढ़ लिया, ठीक है ना, कि प्राइस की वजह से जो इफेक्ट आता हो ये भी हमने पढ़ लिया। हमने जो है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं इनकम इफेक्ट, कि यार अगर इनकम में अप्स एंड डाउन्स हो रहा हो तो फिर क्या सीन होगा। क्लियर। तो ये आप देखें इनकम इफेक्ट, अगर ये अब ये इसमें देखें ना, तो ये जो इफेक्ट है ना ये इनकम की वजह से, सही है जी। और ये जो इफेक्ट है ना ये इन दोनों के दरमियान, ये प्राइस की वजह से। और यहां से जो यहां तक इफेक्ट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। मैं आपको समझा लेता हूं, एक ही डायग्राम में तीन तरह की चीजें देखें। हुआ क्या कि अगर फॉर एग्जांपल गुड एक्स की प्राइस में डिक्रीज आता है, तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था ओरिजिनल ओरिजिनल बजट लाइन था, और ये हमारे पास ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब प्रोडक्ट की प्राइस गुड एक्स की प्राइस में डिक्रीज आया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट। लेकिन अगर आपको याद हो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जब एक गुड्स की प्राइस में डिक्रीज आता है तो इसका मतलब यह है कि हम उस गुड्स के ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं विद इन गिवन लेवल ऑफ इनकम, और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो परचेजिंग पावर का बढ़ने का मतलब है कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई। आई रिपीट, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 2 के 3 में, कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, तो जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है तो हम उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा खरीद सकते हैं उसी गिवन लेवल ऑफ इनकम में। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी रियल इनकम यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की आपके पास जो इनकम थी वो थी 100, क्लियर। प्रोडक्ट की प्राइस थी 3, सॉरी 10, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने खरीद रहे थे, 10। लेकिन अगर आपकी इनकम कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, तो अब आप उसी ही प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स खरीद सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना, और परचेजिंग पावर की बढ़ने की वजह से आपकी रियल इनकम वो आपकी बढ़ जाती है। तो आपका फिर फॉर एग्जांपल ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉटेड डॉटेड वाला है ना, डॉटेड डॉटेड वाला, ये डॉटेड डॉटेड वाला, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी, ठीक है। तो दोनों, चाहे प्राइस प्राइस में भी अगर डिक्रीज आती है तो तब भी आपके इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आपकी प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट गुड में भी डिक्रीज आता है तो तब भी आपकी इनकम में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जस्ट इज्यूम दैट कि यार सब्स्टिट्यूशन प्राइस में डिक्रीज आया, तो इससे पहले हमने वो डायग्राम बनाया था ये वाला, ये, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन गुड में डिक्रीज आए तो ये प्राइस, ठीक है। लेकिन जब गुड एक्स की खुद की प्राइस भी गिर गई जबकि फिर वाई की कांस्टेंट रही, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस इधर शिफ्ट हो जाएगी, और आपका ये जो इफेक्ट कहलाएगा ये इनकम इफेक्ट कहलाएगा। ये जो इफेक्ट है ना यहां से यहां, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, ये जो इफेक्ट है ना यहां से यहां, ये आपकी इनकम इफेक्ट की वजह से। तो इंशाल्लाह जब आप ये खुद पढ़ लोगे ये, तो जरा आप पढ़ लें, मैं फिर दोबारा समझा लेता हूँ आप, अगर आपको कोई ये
चलिए पढ़ लें। अब ये जो इनकम इफेक्ट फ्रॉम नॉर्मल गुड, ये मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। इसको अब हम बाइफरकेट करेंगे कि अगर आपके पास नॉर्मल गुड्स हो तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम पे, अगर आपके पास इंफीरियर गुड्स हो भाई तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपके पास गुड एक्स सुपीरियर गुड्स हो तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने ये फर्दर बाइफरकेट किया ये इस डायग्राम को, तो इंशाल्लाह ये मजीद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फिर इनकम इफेक्ट किस तरह होती है। लेकिन एक ही डायग्राम में वो सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये मजीद इधर से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब आप आ जाए, अगर गुड्स आपके पास नॉर्मल गुड्स हो, ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो साथ साथ आपकी उसकी डिमांड भी बढ़ती है ना, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स था कि अगर इनकम बढ़ती हो तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है जी। लेकिन अगर इनकम बढ़ती हो और गुड वाई आपके लिए इंफीरियर गुड्स हो तो उसका इसका मतलब ये कि आप फिर उस गुड्स पे, अगर आपकी इनकम बढ़ गई फिर आप उस गुड्स पे कम स्पेंड करोगे। और गुड वाई इन, इसका मतलब कि गुड वाई इंफीरियर सो गुड एक्स इज सुपीरियर। और इधर अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप गुड एक्स पे कम खर्च करते हो तो इसका मतलब कि गुड एक्स आपके लिए इंफीरियर है तो गुड वाई आपके लिए सुपीरियर। सही है जी। तो इनकम इफेक्ट फ्रॉम नॉर्मल गुड्स, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो आपसे यहां से पूछेगा वो कि यार अगर इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है उसकी इनकम बढ़ गई और गुड्स आर नॉर्मल गुड्स हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप एक्सप्लेन कराए कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये आपका बजट लाइन पहला, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी। आपकी इनकम बढ़ गई तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी और दोनों नॉर्मल गुड्स हो, इन्हें कोई इंफीरियर नहीं नॉर्मल गुड, आप दोनों पे इक्वली खर्च करोगे। फॉर एग्जांपल इक्वली इस तरह कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपने दोनों की डिमांड बढ़ानी है। नॉर्मल गुड्स ये डिफिनीशन है ना कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आप स्पेंड करोगे उस पर ज्यादा, तो दोनों आपके लिए नॉर्मल गुड्स है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपने वाई की भी डिमांड बढ़ानी है और आपने एक्स की ना भी डिमांड बढ़ानी है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर। इस तरह अगर आपकी इनकम मजीद बढ़ गई और दोनों नॉर्मल गुड्स हो तो आपकी बजट लाइन इस तरह बनेगी और ये आपका इंडिफरेंस कर्व। ये जो आईसीसी है ना, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इसका मतलब है इनकम कंजम्पशन कर्व। आई रिपीट, दिस कॉल्ड इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है ना। ऐसा ना कि आप इसको ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल लिख के आए। क्लियर भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट होगी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है ना, बी राइट की तरफ शिफ्ट होगा और इस तरह आपका ये इस तरह बनेगा। ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी कर्व इस तरह बनेगा जी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। बाकी भी कंफर्म कर रहे हैं यार। सुलेमान मैंने ज्वाइन किया, रिज्वाइन की नहीं? जी सर। ठीक है भाई, सही है, सही है, यस सर। ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंट है पेपर के बनने से। तो अगर आपके दोनों गुड्स अनरिलेटेड नॉर्मल गुड्स हो तो फिर क्या सीन होगा। अब दूसरे की तरफ आते हैं हम कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो ये अब आप देखिए बजट लाइन ये, ठीक है। तो जब मैंने आपसे कहा था कि जब इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन इस तरह राइट की तरफ शिफ्ट होगा ना जी, सी भाई। लेकिन गुड वाई आपके लिए इंफीरियर गुड है यार, ये आपके लिए ना इंफीरियर है। अब तो अगर आपके लिए ये इंफीरियर तो एक्स आपके लिए सुपीरियर गुड्स होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन हम फिर गुड एक्स पे ज्यादा और गुड एक्स वाई पे कम खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे इंफीरियर गुड्स हैं। तो हमारा जो आईसीसी होगा, इनका कंजम्पशन कर्व, हमारी टेंडेंसी गुड एक्स की तरफ ज्यादा होगी फिर, क्योंकि जब हम ज्यादा स्पेंड करेंगे गुड एक्स पे तो गुड वाई पे फिर हम कम खर्च करेंगे। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स
गुड एक्स की तरफ उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए हमारा कर्व इस तरह आईसीसी की तरफ बनेगा। हम फिर कोशिश करेंगे कि हम गुड एक्स पे ज्यादा स्पेंड करें और कम यूनिट ऑफ गुड वाई, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यार तब होगा आपका जब आप के लिए एक चीज जो अच्छी हो, आपको पसंद हो, सुपीरियर हो, गुड हो, आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो आप उस पर ज्यादा स्पेंड करो। ठीक है ना? तो ये फिर आपका ये कर्व इस तरह बनेगा। क्लियर? अब इसका अपोजिट साइड देखे आप, अगर गुड एक्स आपके लिए इंफीरियर गुड्स हो, गुड एक्स, तो फिर क्या सीन होगा? और ये आपके लिए सुपीरियर गुड्स, तो वही देखें, याद रखें इनकम तो आपकी बढ़ रही है। जब इनकम आपकी बढ़ रही है तो आपका कर्व भी इस तरह बनेंगे, इनकम कर्व। लेकिन जब आप इस पे कम, तो आपकी टेंडेंसी वाई की तरफ ज्यादा होगी, तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी उसी साइड पे तकरीबन बनेगा और आपकी टेंडेंसी उस तरफ होगी। तो इन दो पॉइंट्स में काइंडली कोई कंफ्यूजन? तो अगर देखें आपकी इनकम बढ़ रही हो और गुड नॉर्मल गुड्स हो, तो फिर तो ये सिचुएशन होगा आपका। ठीक है, आपका इंडिफरेंस कर्व और आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरफ बनेगा। लेकिन अगर गुड्स आपके पास एक सुपीरियर हो और एक इंफीरियर, तो जो जो सुपीरियर होगा आपकी टेंडेंसी उस तरफ ज्यादा होगी और आप कोशिश करोगे कि मैं उधर से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लूं और इक्विलिब्रियम पॉइंट में उस पे हूं जहां ऑप्टिमम मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। तो आपकी ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन उस साइड पे होगी जिधर आपकी पसंद के गुड्स ज्यादा कंज्यूम होंगे। क्लियर? आपकी इनकम भी बढ़ रही हो, ठीक है ना, और आपको ना पसंदीदा चीज भी मिल रही हो, आप उस पर स्पेंड भी कर रहे हो, आपके पास परचेजिंग पावर भी है, तो फिर आपकी सेटिस्फेक्शन या ऑप्टिमम पॉइंट उसी तरफ बनेगा। तो इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? आप इसको जरा समझ लें, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूं फिर इंशाल्लाह कब लगाते हैं। अब अपने सवाल टाइप करते जाएं भाई। अगर इनकम आपकी कम हो रही हो और गुड्स आपकी सुपीरियर गुड्स हो, तो फिर किस तरह कर्व बनेगा? देखिए, अगर मेरी इसी को आप ना समझ देखें बच्चे, इसको आप इस तरह देखें, तो फिर जब मेरी इनकम डिक्रीज होगी ना, मेरी इनकम डिक्रीज होगी, तो फिर मैं कम खर्च करूंगा ना अपने सुपीरियर गुड्स पे। इस तरह फिर आप इसका अपोजिट देखें आप, तो फिर आपका कर्व इसी तरह बनेगा। ठीक है ना? तो वो इस तरह, वो फिर अगर आपकी इनकम कम हो रही हो ना, तो फिर तो आप सुपीरियर गुड्स भी हो, ठीक है, तो फिर आप उस पर कम खर्च करोगे ना। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कर्व इसी तरफ होगा, फिर ये इस तरह बनेगा, ये इसी तरह। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आप फिर हायर इंडिफरेंस कर्व से ना लोअर इंडिफरेंस कर्व की तरफ आओगे, तो फिर आपकी वो सुपीरियर गुड्स पे आप फिर कम कंज्यूम करोगे ना। ठीक है ना समन? पहले आप ज्यादा कंज्यूम कर, अभी आप कम, तो ये इसका अपोजिट बनेगा वो। लेकिन इधर तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर इनकम इंक्रीज हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर आपका अपोजिट, फिर आपका सुपीरियर गुड ज्यादा इंपैक्ट होगा ना, आप फिर उस पर कम खर्च करोगे। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आप उस पर ज्यादा कंज्यूम करोगे, अगर इनकम में डिक्रीज आएगा तो आप उस पर कम कंज्यूम करोगे। तो फिर आपका इसी तरह बनेगा, लेकिन इसका रिवर्स बनेगा वो कर्व। ठीक है ना? वो फिर ऊपर से ना इस तरह ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा, फिर वो इसका कंप्लीटली अपोजिट। हाँ हाँ हाँ, फिर तो लेफ्ट की तरफ आएगा ना, फिर इस तरह बनेगा ना आपका, कि फॉर एग्जांपल आप हायर एंड डिफरेंस कर पे थे, आपकी इनकम में डिक्रीज आया, फिर डिक्रीज, तो पहले आप इधर थे, फिर आप इधर हो गए, फिर आप इधर, तो अगर सुपीरियर गुड्स हो तो वो आपका फिर इस तरह बनेगा वो। जी बिल्कुल इस तरह ही होगा।
सही है समन जी। ठीक, तो आज के लिए यही काफी, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल इसको खत्म करके ना पास पेपर कर लेंगे और बस फिर चैप्टर 5 की तरफ। तो ये वो जो कर्व था ना ये वाले हैं, ये इधर भी डिस्कस हुए हैं। देखो जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ना ये कर्व, यार ये वाला कर्व, ये वाला कर्व सेम ये उधर भी डिस्कस हुए हैं। तो जरा आप इसको पढ़ लें, क्योंकि एक ही कर्व में उसने ना इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स और प्राइस इफेक्ट तीनों डाले हैं उसने। जी जरा आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह वो कर्व मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जरा आप काइंडली जरा एक नजर देख ले, समझ ना आए तो फिर मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बाकी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसी तरह आपके बाकी कर्व बनेंगे इस तरह। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कल हम पढ़ के ना पास पेपर करके इस चैप्टर को मुका देते हैं फिर इंशाल्लाह। जी और कुछ 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 पूछना है तो जी पूछ लें।